नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 बायोलॉजी का सेट जे आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एवं यूरेसिल। अगले प्रश्न की ओर। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास, बकरी और शेर। अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियोसाइड है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुगर प्लस 1 नाइट्रोजन युक्त बेस। अगले प्रश्न की ओर। गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट निर्माण को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गैमीटोजेनिसिस। अगले प्रश्न की ओर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोन्यूक्लिएज। अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। अगले प्रश्न की ओर। पाश्चुराइजेशन में गर्म होते हैं। पाश्चुराइजेशन में गर्म होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल दूध को। अगले प्रश्न की ओर। परागभित्ति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। अगले प्रश्न की ओर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अस्थि मज्जा से। अगले प्रश्न की ओर। इको आर आई एंजाइम का स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इको कोली। अगले प्रश्न की ओर। किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। अगले प्रश्न की ओर। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर। शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रानीखेत। अगले प्रश्न की ओर। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। अगले प्रश्न की ओर। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैकब तथा मोनार्ड। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थेरिया। अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बनिक खेती। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट कॉख। अगले प्रश्न की ओर। एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए। अगले प्रश्न की ओर। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगले प्रश्न की ओर। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 32। अगले प्रश्न की ओर। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। अगले प्रश्न की ओर। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी कोशिका। अगले प्रश्न की ओर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंटीजन। अगले प्रश्न की ओर। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिस्टामिन। हिस्टामिन। अगले प्रश्न की ओर। बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, CH4। अगले प्रश्न की ओर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकिटीन। अगले प्रश्न की ओर। PCR से किसकी जांच होती है? PCR से किसकी जांच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HIV का। अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटिपोटेंसी। अगले प्रश्न की ओर। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगणता क्या है? आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3N। अगले प्रश्न की ओर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। अगले प्रश्न की ओर। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 46 हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? इसमें होता है 23 जोड़ी और 46 होता है। तो अगले प्रश्न की ओर। एकीडना है, एकीडना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
योजक कड़ी। अगले प्रश्न की ओर, डोडो है, डोडो है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलुप्त प्रजाति। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंघाड़ा। अगले प्रश्न की ओर, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वृषण में। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46 + XY। अगले प्रश्न की ओर, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असम। अगले प्रश्न की ओर, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेब। अगले प्रश्न की ओर, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। अगले प्रश्न की ओर, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिलस थुरिंजिएंसिस। अगले प्रश्न की ओर, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जल। अगले प्रश्न की ओर, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन का कर भ्रूण पोष बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द्वितीयक केंद्रक। अगले प्रश्न की ओर, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एपीस्टेसिस। अगले प्रश्न की ओर, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन बांधता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीकोडॉन। अगले प्रश्न की ओर, वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न की ओर, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगले प्रश्न की ओर, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहलगनता। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिफिलिस। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केचुआ। अगले प्रश्न की ओर, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
कपास। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस हैं? निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन और ग्वानिन। अगले प्रश्न की ओर, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंकोजीन द्वारा, ऑन्कोजीन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगले